हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे। दोस्तों आज हम करने वाले हैं राजस्थान जीके के इतिहास का टेस्ट, जिसमें मैंने 20 क्वेश्चनों को सम्मिलित किया है। तो जल्द से वीडियो स्टार्ट करते हैं और लेते हैं अपना पहला क्वेश्चन। जयपुर की स्थापना किसने की, बताना है साथियों। जयपुर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। राव दौलत सिंह, सवाई जयसिंह द्वितीय, सूरजमल जाट या फिर बूंदा मीणा। तो किसके द्वारा की गई थी, सवाई जयसिंह द्वितीय के द्वारा की गई थी। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथ ही में दोस्तों जयपुर का वास्तुकार किसे कहा जाता है, तो वो कहा जाता है विद्याधर विद्याधर भट्टाचार्य को। किसको कहा जाता है दोस्तों, विद्याधर भट्टाचार्य जी को कहा जाता है। तो जयपुर की स्थापना कब हुई थी, तो 18 नवंबर 1727 ईस्वी में। कब हुई थी, 18 नवंबर 1727 ईस्वी में हुई थी। यह भी आपको याद रखना है दोस्तों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। झुंझुनू की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, बताना है साथियों। झुंझुनू की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। झुंझुनू नामक जाट के द्वारा, या फिर मोहम्मद खां के द्वारा, या ए और बी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों मोहम्मद खां के द्वारा की गई थी, और अन्य कहीं भी जो हम वार्ता सुनते हैं उनमें कहा जाता है कि झुंझुनू नामक जाट के द्वारा भी इसकी स्थापना की गई थी। तो ऑप्शन ए और बी दोनों आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष कहां से प्राप्त हुए हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, एग्जाम की दृष्टि से बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया है। सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष कहां से प्राप्त हुए हैं। तो गणेश्वर सभ्यता, आहट सभ्यता, या बालातल सभ्यता, या फिर कालीबंगा सभ्यता। तो सिंधु घाटी सभ्यता के जो अवशेष है दोस्तों कालीबंगा सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और यह भी आपसे पूछा जा सकता है कि कालीबंगा जो सभ्यता है वो कौन से जिले में स्थित है, तो वो है आपकी हनुमानगढ़ जिले में। किसमें है दोस्तों, हनुमानगढ़। दोस्तों याद रखना है, जो भी मैं क्वेश्चन के साथ इंपोर्टेंट फैक्ट्स और इंपोर्टेंट बातें बोलता हूं उनको भी आपको नोट डाउन करना है, उनको भी आपने माइंड में फिट करना है और हमेशा के लिए याद रखना है। वो भी एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं उनको क्वेश्चन के साथ में क्या करता हूँ, साझा करता हूँ, बोलता हूँ। ठीक है, बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दो मुंह का चूल्हा कौन सी सभ्यता से प्राप्त हुआ है। दोस्तों एग्जाम में कई बार पूछा गया है ये क्वेश्चन भी एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट है। दो मुंह का चूल्हा कौन सी सभ्यता से प्राप्त हुआ है। आहट सभ्यता से, या फिर गणेश्वर सभ्यता से, या फिर बालातल सभ्यता से, या कालीबंगा सभ्यता से। तो दो मुंह का जो चूल्हा है दोस्तों आहट सभ्यता से प्राप्त हुआ है। और आहट सभ्यता कहां पर स्थित है, आहट सभ्यता उदयपुर जिले के अंदर स्थित है। कहां पर स्थित है दोस्तों, उदयपुर जिले के अंदर स्थित है। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ में दोस्तों जो बालाथल सभ्यता है वो भी उदयपुर जिले के अंदर ही स्थित है। गणेश्वर सभ्यता सीकर में, और कालीबंगा हनुमानगढ़, जो कि मैंने अभी आपको बताई दी है। दोस्तों आपको अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और हो सके तो अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर कीजिएगा, ताकि वीडियो को लाभ ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को मिल सके। बढ़ते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत का सबसे प्राचीन सिक्का है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का सबसे प्राचीन सिक्का कौन सा है। तमंचा शाही सिक्का, मदन शाही सिक्का, आहत सिक्का, या फिर जालिम शाही सिक्का। तो जो आहत सिक्का है दोस्तों वो भारत का सबसे प्राचीन सिक्का है। आहत सिक्का, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथ ही में दोस्तों आहत जो सिक्का है उनको ही पंचमार के सिक्के भी कहा जाते हैं। क्या कहते हैं उनको, पंचमार के सिक्के भी कहते हैं। और क्यों कहा जाता है इनको पंचमार के सिक्के, क्योंकि इनमें 5 आकृति बनी हुई होती है। वो 5 आकृति होती है पेड़ की, मछली की, और इसी के साथ में सांड की, हाथी की, और दोस्तों अर्धचंद्र यानी आधे चंद्र की आकृति बनी हुई होती है। इस कारण इसको पंचमार्क सिक्का कहा जाता है। बढ़ते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उदय शाही सिक्का का संबंध कौन से जिले से है। उदय शाही जो सिक्का है दोस्तों उसका संबंध कौन से जिले से है। डूंगरपुर से, या फिर बांसवाड़ा से, या फिर उदयपुर से, या फिर धौलपुर से। देखने में तो ऐसे लग रहा है जैसे उदयपुर जिले से इसका संबंध है, परंतु दोस्तों डूंगरपुर जिले से इसका संबंध है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राजपूतों को अग्निवंशी किसने कहा। राजपूतों को अग्निवंशी की संज्ञा किसने दी है दोस्तों, नैनचंद्र सूरी ने, या फिर चंद्रबरदाई ने, या कर्नल तोड़ ने, या फिर डॉक्टर भंडारकर ने। किसके द्वारा दी गई है इनको राजपूतों को अग्निवंशी की संज्ञा, तो वो दी गई है चंद्रबरदाई के द्वारा। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राजा महाराजाओं के बच्चों को दूध पिलाने के लिए कौन सी जाति जानी जाती है। राजा महाराजाओं के बच्चों को दूध पिलाने के लिए कौन सी जाति जानी जाती है दोस्तों, डामोर जाति, या फिर मीणा जाति, भील जाति, या फिर गुज्जर जाति। कौन सी जाति को जाना जाता है, तो गुज्जर जाति इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सन्यासी राजा किसे कहते हैं। दोस्तों सन्यासी राजा किसे कहा जाता है।
माधो सिंह को या ईश्वर सिंह को या फिर मान सिंह तृतीय को या फिर मान सिंह द्वितीय को। तो किसे कहा जाता है दोस्तों सन्यासी राजा? सन्यासी राजा बताने से पहले आपको समझा देता हूं, माधो सिंह और ईश्वर सिंह के मध्य एक युद्ध हुआ था। वो युद्ध हुआ था राजमहल का युद्ध, जो कि टोंक जिले में हुआ था। कहां पर हुआ था? टोंक जिले में हुआ था, और सन 1747 ईस्वी में हुआ था, जिसमें ईश्वर सिंह विजय हुआ था और माधो सिंह की इसमें हार हो गई थी। इसके बाद में सन 1748 ईस्वी में फिर से युद्ध हुआ इन दोनों के मध्य, जिसमें माधो सिंह विजय हुआ। और ये जो युद्ध है दोस्तों जयपुर जिले के अंदर हुआ था। कहां पर हुआ था? जयपुर जिले के अंदर हुआ था। दोस्तों हमारा क्वेश्चन है, लेकिन सन्यासी राजा किसे कहते हैं? तो सन्यासी जो राजा है मानसिंह तृतीय को कहा जाता है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रणथंभौर का युद्ध किन के मध्य लड़ा गया? बताना है साथियों, रणथंभौर का युद्ध हुआ था वो किन किन के मध्य में हुआ था? राणा सांगा व इब्राहिम लोधी, ईश्वर सिंह व माधो सिंह, ठीक है, या फिर हमीरदेव चौहान व अलाउद्दीन खिलजी। किन के मध्य में हुआ था दोस्तों? तो ये हुआ था हमीरदेव चौहान और अलाउद्दीन खिलजी के मध्य में हुआ था। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और युद्ध कब लड़ा गया था दोस्तों? तो ये लड़ा गया था 1301 ईस्वी के अंदर लड़ा गया था। ये भी दोस्तों आपको याद रखना है। बढ़ते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 1857 की क्रांति के समय भांसवाड़ा का राजा कौन था? तो 1857 की क्रांति के समय दोस्तों भांसवाड़ा का राजा कौन था? दोस्तों ऐसे क्वेश्चन आपको हमेशा पूछे जाते हैं एग्जाम में कि 1857 की क्रांति के समय कौन से जिले का कौन सा राजा था। तो आपको सारे के सारे ही याद रखने हैं दोस्तों, लेकिन हमने अभी क्वेश्चन लिया है 1857 की क्रांति के समय भांसवाड़ा का राजा कौन सा। तो भांसवाड़ा का राजा कौन था बताना दोस्तों। लक्ष्मण सिंह थे, या फिर भगवान, या फिर राम सिंह द्वितीय, या फिर पृथ्वीराज सिंह। तो कौन थे? लक्ष्मण सिंह थे। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राजस्थान में सर्वप्रथम 1857 की क्रांति की शुरुआत कहां से हुई थी? राजस्थान में सर्वप्रथम 1857 की क्रांति की शुरुआत कहां से हुई थी? नीमच छावनी मध्य प्रदेश से, या फिर नजीराबाद छावनी अजमेर से, खेरवाड़ा छावनी उदयपुर से, या फिर देवली छावनी टोंक से। कहां से हुई थी दोस्तों? ये तो वेरी इजी क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से, और आपको वैसे भी याद होगा, राजस्थान जीके पढ़ते हो तो नॉर्मल सा क्वेश्चन है। नसीराबाद छावनी जो है वहां से ही हुआ था 1857 की क्रांति की शुरुआत, और नसीराबाद जो छावनी है वो अजमेर जिले के अंदर स्थित है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कालो गोरो का युद्ध किन के मध्य लड़ा गया? बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कालो गोरो का युद्ध किन के मध्य लड़ा गया? पूछा भी गया है कई बार एग्जाम में कि काला गोरो का युद्ध किन के मध्य लड़ा गया, या फिर काला गोरो का युद्ध कब हुआ, या फिर काला गोरो का जो युद्ध है कहां पर हुआ। ठीक है, तो ये तीनों के तीनों क्वेश्चन पूछे गए। तो कालो गोरो का युद्ध किन के मध्य लड़ा गया? मैक मैसन व कुशाल सिंह, वजीरुद्दौला व राणा सांगा, एजेंट बर्टन व जगत सिंह, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो मैक मैसन व कुशाल सिंह के मध्य में हुआ था दोस्तों ये युद्ध। कालो गोरो का जो युद्ध हुआ था वो मैक मैसन व कुशाल सिंह के मध्य में हुआ था। और ये हुआ कब था दोस्तों? तो ये हुआ था 18 सितंबर। कब हुआ था? 18 सितंबर 1857 ईस्वी में। ठीक है, और इसी के साथ में कौन से जिले में लड़ा गया था दोस्तों? तो ये लड़ा गया था आउवा यानी पाली जिले के अंदर लड़ा गया था। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस पॉलिटिकल एजेंट का सिर काटकर उसके सिर को भाले पर रखकर पूरे कोटा शहर में घुमाया गया था? तो किसके सिर को काटा गया था दोस्तों, और उसके सिर को क्या किया गया था? पूरे कोटा शहर में घुमाया भी गया था। मैक मेसन, पेंट्रिक लॉरेंस, एजेंट बर्टन, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो कोटा के अंदर बात की जा रही है दोस्तों, तो एजेंट बर्टन का नाम आ जाएगा। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राजस्थान का मंगल पांडे किसे कहते हैं? ऐसे क्वेश्चन दोस्तों आपको हमेशा याद रखने हैं। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते ही आते हैं, कहीं ना कहीं से किसे क्या कहा जाता है, तो सारे के सारे क्वेश्चन आपको याद रखना है। जोरावर सिंह भारत, अमर सिंह भाटिया, गोपाल सिंह खरवा, या फिर सागरमल गोपा। तो किसे कहा जाता है दोस्तों मंगल पांडे? अमर सिंह भाटिया को कहा जाता है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आजादी के दीवाने व जैसलमेर में गुंडाराज नामक दो पुस्तकें किसने लिखी? बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है दोस्तों, जैसलमेर में गुंडाराज। इस पुस्तक के चक्कर में पुस्तक को जिसने लिखा था उसको जिंदा जला दिया गया था। ठीक है, वो कथा भी अभी आपको समझाते हैं, लेकिन पहले उससे पहले आप क्वेश्चन पढ़ो। आजादी के दीवाने व जैसलमेर में गुंडाराज नामक दो पुस्तकें किसने लिखी थी? भोगीलाल पांडे ने, या फिर रामनारायण चौधरी ने, दुर्गा प्रसाद चौधरी ने, या फिर सागरमल गोपा ने। तो सागरमल गोपा ने लिखी थी दोस्तों ये दोनों की दोनों जो पुस्तकें हैं। और जैसलमेर में गुंडाराज जो ये इन्होंने पुस्तक लिखी, उससे हुआ क्या था, महारावल जवाहर सिंह नाराज हो गया था, और इस कारण उन्होंने क्या किया था, मिट्टी का तेल डलवाकर सागरमल गोपा को जिंदा जला दिया था। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है दोस्तों, वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि मिट्टी का तेल डालकर
किन्हें जिंदा जला दिया गया था? तो सागरमल गोपा को जला दिया गया था। और इन्होंने 2 पुस्तकें लिखी है, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, आजादी के दीवाने व जैसलमेर में गुंडाराज। दोनों के दोनों आपको याद रखना है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राजस्थान का केसरी किसे कहा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। राजस्थान का केसरी पढ़ने में ही इंपॉर्टेंट लग रहा है, ठीक है। विजय सिंह पति को, जमनालाल बजाज को, केसरी सिंह भारत को, या फिर प्रताप सिंह भारत को? तो केसरी का नाम से आ रहा है तो केसरी से केसरी, केसरी सिंह भारत, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आजादी की लड़ाई में इनका क्या हो गया था? पूरा परिवार ही शहीद हो गया था, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गांधी जी ने किस आंदोलन को जलियांवाला बाग हत्याकांड, दोहरा हत्याकांड की संज्ञा दी है? मारवाड़ किसान आंदोलन, बिजौलिया किसान आंदोलन, अलवर किसान आंदोलन और बेंगू किसान आंदोलन? तो किसको दी है दोस्तों? अलवर किसान आंदोलन को दी है। दोस्तों हुआ क्या था, 14 मई 1925 को बडेकर के विरोध में नीमूचाणा गांव में किसान क्या कर रहे थे? सभा कर रहे थे। और उसी समय पुलिस ने गोलियां चलाई जिसमें 800 लोग मारे गए। कितने लोग मारे गए? 800 लोग मारे गए। इसी कारण गांधी जी ने इसे जलियांवाला बाग हत्याकांड और दोहरा हत्याकांड की संज्ञा दी, ठीक है। ये दोनों के दोनों आपको याद रखने हैं। बढ़ते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई? भंवरलाल निगम, चुन्नीलाल, कन्हैयालाल मित्तल या फिर भोगीलाल पांड्या? तो किसके द्वारा की गई थी दोस्तों? ये की गई थी भोगीलाल पांड्या के द्वारा। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भोगीलाल पांड्या को वागड़ का गांधी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? वागड़ का गांधी भी कहा जाता है। और इसी के साथ में स्थापना कब की गई थी? 1944 ईस्वी में, ठीक है। ये दोनों के दोनों आपको याद रखने। बढ़ते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ऊंटों का देवता पाबूजी को कहा जाता है। बहुत बार आपने पढ़ा होगा दोस्तों, ऊंटों को देवता किसे कहा जाता है, और आपको याद भी होगा ऊंटों को देवता किन्हें कहा जाता है। तो पाबूजी को कहा जाता है, ठीक है। और रेबारी जो है उनके ये क्या है, लोक देवता भी माने जाते हैं। तो पाबूजी को क्या कहा जाता है? ऊंटों को देवता कहा जाता है। परंतु दोस्तों ऊंटों की देवी किसे कहा जाता है? आपने पढ़ा ही नहीं होगा शायद ये ऊंटों की देवी किसे कहा जाता है, या फिर पढ़ा होगा तो बहुत ही कम स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने ये क्वेश्चन पढ़ा होगा। तो आज हम आपको समझा देते हैं या फिर इस क्वेश्चन का आंसर बता देते हैं। किसे कहा जाता है दोस्तों? अंता देवी को, या सुगाली माता को, या फिर आई माता को, या घेवर माता को? तो ये कहा जाता है अंता देवी को। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी ऊंटों का देवता है पाबूजी, तो ऊंटों की देवी कौन है? अंता देवी। उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और हो सके तो अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि वीडियो को लाभ ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को मिल सके। तो मिलते हैं साथियों नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही धमाकेदार टेस्ट सीरीज के साथ। तब तक के लिए राम राम सा खम्मा गणी।